सिंपल प्रेजेंट टेंस के पहचानने का नियम तथा उसे बनाने का नियम आज हम इस क्लास में हम जानेंगे। पिछले क्लास में अगर आप टेंस का परिचय अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसका वीडियो ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको यह क्लास आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो कहा जा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस का पहला रूप है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे कैसे। बहुत सारे वाक्य होंगे तो पहले यहां पर लिखेंगे पहचान। पहचान लिखेंगे। इसका क्या पहचान होगा? कहा जाएगा कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या रहता है? कहता है कि ता है या ती है या ते है, ता हूं, ती हूं, यह सब रहता है। ध्यान से देखेंगे क्या कहता है। इसका पहचानने का क्या नियम है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, अगर यह रहता है तो वह वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का माना जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का माना जाता है। जैसे दो चार वो वाक्य देख लेते हैं। जैसे पहला वाक्य हो जाएगा कि वह दौड़ता है। दूसरा, मैं बोलता हूं। तीसरा, वह सोती है। चौथा हो जाएगा कि मदन आता है। एक और देख लेते हैं। मेरा भाई बाजार जाता है। क्या कहना चाह रहा है? कहना यह चाह रहा है कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, अगर यह रहता है तो वह वाक्य जो है क्या कहा जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहा जाएगा। ठीक है, यह सब पहचानने का नियम है। जैसे पहला सेंटेंस है कि वह दौड़ता है, तो दौड़ना क्रिया हुआ, बोलना क्रिया हुआ, सोना क्रिया हुआ, आना क्रिया हुआ और जाना क्रिया हुआ। ये क्रिया है। और इस क्रिया के अंत में देखिए दौड़ना क्रिया है तो यहाँ पर ता है, ता हूं। इसको दूसरे स्केच से अगर इंडिकेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ता हूं, ता है, ता हूं, ती है, ता है, ता है। देख रहे हैं? अब देखिए जैसे वह बोलता है, वह बोलता है, तो यह बोलना क्या है? क्रिया है। और क्रिया के अंत में यही बात कहना चाह रहे हैं कि यहां पर क्या रहेगा? रहेगा अंत में ता है, ती है, ते है,
ता हूं, ती हूं, यह सब अगर रहता है तो वह वाक्य क्या बोला जाता है? वह वाक्य बोला जाता है कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। ठीक है, अब जब हम जान गए कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो इसका बनाने का नियम यहां पर लिख देते हैं। बनाने का नियम, इसको कैसे बनाया जाएगा? ये यहां पर वाक्य बनाने का नियम, वाक्य बनाने का नियम। तो अगर ऐसा रहता है तो इसमें क्या कहता है? कहता है कि एक सब्जेक्ट होगा और उसके बाद वर्ब का पहला रूप होगा। सब्जेक्ट होगा और वर्ब का पहला रूप होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कि यह वाक्य अगर नेगेटिव में रहेगा तो सब्जेक्ट रहेगा, डू रहेगा, डू नॉट, डज नॉट और वर्ब का पहला रूप अगर नेगेटिव में रहेगा तो। यही बात अगर इंट्रोगेटिव में अगर होगा तो डू या डज पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर जो है अगर नॉट रहेगा तो नॉट, नहीं तो यहां पर वर्ब का पहला रूप। यहीं पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूप में आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूप में आएगा। ये पहला मानते हैं, ये दूसरा मानते हैं, ये तीसरा मानते हैं, यहां चौथा लिख देते हैं। अगर ये वाला अगर आया इंट्रोगेटिव नेगेटिव के रूप में आएगा तो कहता है कि डू या डज पहले, फिर आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर सॉरी इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा और फिर वर्ब का पहला रूप बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर क्वेश्चन वर्ड आएंगे, क्वेश्चन वर्ड में क्या कहता है कि जैसे व्हाट है, वाई है, व्हेन है, हाउ है, whom है, वेयर है। ठीक है, वेयर है, कहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है, इसको इधर लिख देते हैं। क्या क्या छूट गया? वेयर और एक है whom। अगर यह सब रहेगा तो यह सब जो भी रहेगा ये वाला तो इसके बाद डू या डज, नॉट रहेगा तो नॉट और वर्ब का पहला रूप। ठीक है, अब देखिए यहां हुआ पहचानने का नियम और यहां हुआ इसे बनाने का नियम। यहां से लेके यहां तक पहचानने का नियम, सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानें और सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य को कैसे बनाएं, यहां पर आपको दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहां पहला वाक्य दिया हुआ है कि वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। हम वाक्य को पढ़ने के बाद अंदाजा लगा लेते हैं कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो क्या कह रहा है कि यहाँ पर आप सब्जेक्ट और वर्ब का पहला रूप लिख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मतलब जिनको नहीं पता होगा, कंफ्यूजन होगा, वो थोड़ा सा जान लीजिए कि सब्जेक्ट क्या क्या होता है। देखिए ये आई हुआ, वी हुआ, यू हुआ, ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ और दी। 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों सब्जेक्ट कहलाते हैं। सबका हिंदी जान लेते हैं थोड़ा सा, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता यहीं से जान लेंगे। आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब हम या हम लोग, यू का मतलब तुम लोग, आप लोग, ही का मतलब वह पुरुष के लिए, सी का मतलब वह
स्त्री के लिए, और इट का मतलब वह निर्जीव प्राणी के लिए। दे का मतलब वे या वे लोग। ठीक है, ये जानना इसलिए जरूरी था कि सब्जेक्ट का अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट अगर लिख देंगे तो जो मान लीजिए कि जिनका ये नहीं आता होगा तो वो तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये आपका सब्जेक्ट है, जहाँ पर भी सब्जेक्ट का बात करेंगे हम ये समझेंगे। ठीक है, अब देखिए वाक्य कैसे बनता है। जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, अगर यहीं पर वह दौड़ती है रहता तब हम समझते कि लड़की है। यहाँ पर लिखा हुआ है वह दौड़ता है, लड़का है, तो लड़का में वह का क्या लगेगा, ही लगेगा, ही। अब क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप लिख देंगे, तही दौड़ना का रन हो जाएगा, कंप्लीट, ही रन। ठीक है, मैं बोलता हूं, मैं का क्या होगा, आई है, उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का पहला रूप लगेगा, तो आई SPEAK, स्पीक, आई स्पीक। ठीक है, उसके बाद तीसरा है वह सोती है, वह सोती है, तो यहां पर लड़की है, तो वह का यहां पर क्या होगा, सी होगा, सी स्लीप। ठीक है, उसके बाद मदन आता है, मदन नाम है, मदन कम, मदन कम। उसके बाद मेरा भाई बाजार जाता है, तो मेरा भाई का क्या होगा, माई ब्रदर, मेरा भाई माई ब्रदर, माई ब्रदर गो टू मार्केट, माई ब्रदर गो टू मार्केट, मेरा भाई बाजार जाता है, बाजार की ओर जाता है, तो की ओर लगेगा, टू लगेगा। तो ये आपका ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म के अनुसार ये आपका तैयार हुआ।